नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द नंबर 4 रेज n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। n की कोई भी वैल्यू है क्या जिसके लिए फॉर विच 4 रेज n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक ना। 4 की वैल्यू 1 हो तो ये 4 होगा। 4 की वैल्यू 2 हो तो 4 इंटू 4 16 होगा। 4 की वैल्यू 3 होगा तो 4 ये 64 हो जाएगा। मतलब एंड्स विथ द डिजिट 0 का मतलब क्या हुआ, क्या इसकी जो वैल्यू है वो लास्ट में 0 है। इसमें लास्ट नंबर तो यही है, 0 नहीं है। इसमें लास्ट 0 है, 6 है, नहीं है। इसके लास्ट में 0 है, ये 4 है, 0 नहीं है। तो क्या एन की वैल्यू बढ़ाते जाएं। एन की वैल्यू है ना, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, बढ़ाते जाओ, क्या कभी यहाँ 0 आएगा। 0 आने का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, कवि कहना क्या चाहता है ना। कि 0 कब आता है। आप देखें जरा सा कि 10 को जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 5 हुआ। 20 को ब्रेक करो तो 2 तो इसका अलग कर दो, और 10 को, ये जो 0 बचा ये 10 है, 2 इंटू 5 कर दो। कुछ भी ले लो, 30 लिया, 3 इंटू ये 10 हुआ, 10 को 2 इंटू 5 कर दो। फिर उसके बाद कुछ भी ले लो, इस बार 60 लेते हैं हम, चलो। तो 60 का 6 जो है ना, 6 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 3, और इसके साथ में जो 0 है इसका मतलब हुआ 2 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 5 ये 10 हुआ। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो उसमें 2 इंटू 5 आना जरूरी है, क्योंकि ये 10 बनाता है दोनों मिलकर, ठीक है ना। हम देखते हैं कि क्या 4 की पावर n में 2 इंटू 5 है। अगर 4 की पावर n में 2 इंटू 5 है तो पक्का है कि उसमें 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। आप 4 को ब्रेक करो। जब 4 को ब्रेक करते हैं क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है ना। ये सब रफ वर्क है, ठीक ना। ये रफ वर्क समझाने के लिए बताया था, मेन सवाल ये है। तो 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 हुआ, ऊपर पावर n लगा दो। तो हम क्या देखते हैं, अंदर सिर्फ 2 है, 2 है, 5 नहीं है। अगर अंदर 5 होता तो वो 0 बन जाता, मतलब 10 बन जाता। क्लियर ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n की पावर 4, है ना। इसको छोड़ दो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं, इसे मत सोल्व करो, ठीक है। हो गया। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक ना। एंड इट डज नॉट कंटेन एनी 2 इंटू 5, और चलो ठीक है ये लिखो 2 इंटू 5, देयर फोर, है ना। देयर फोर इट डज नॉट एंड्स विथ, देयर फोर 4 की पावर n या फिर 4 रेज n डज नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ये 0 से कभी खत्म नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अगर आपको पढ़ना है ना, इस पर अगर नॉलेज पाना है तो मैं बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो इस पर डाल दूंगा। वो हमेशा काम आता है, बाद में कंपटीशन लेवल तक के लिए काम आता है, ठीक है। बाद में डाल दूंगा इस पर। तो ये एग्जाम में नहीं आता है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम प्लार्स में हैं, जब वो कराऊंगा तो ये कवर हो जाएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा। क्लियर ना। ठीक है, चलो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के इक्विवेलेंट हम पढ़ाई करेंगे, तब इरेशनल नंबर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो
पहले समझो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं ये एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं और प्राइम नंबर होते क्या हैं, याद है ना। चलो मैं बता दूं पहले कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। शायद आपको याद होगा, जैसे 7 लिखा तो 7 में 1 into 7 ही कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं और टूटेगा ही नहीं। 6 देख लो, 6 है 2 into 3 भी कर सकते हैं, 1 into 6 भी कर सकते हैं। मतलब ये जो 6 है ना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद होगा, या फिर कुछ और भी रहा मल्टीप्लाई करने के लिए वो बनकर ये हो जाएगा। क्लियर। अगर सिर्फ 1 और खुद में 1 और इटसेल्फ में ब्रेक हो सकता है तो वो प्राइम नंबर है, नहीं तो वो कंपोजिट है। तो ये कंपोजिट हो गया, ठीक ना। मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो कंपोजिट कहलाएगा। सिंपल बात याद रखना। तो चलो हम पहला वाला बनाते हैं। आंसर इसका क्या है, 2 + 2 into 3 क्या हो गई है। अब लाइट भी कम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, इसमें जल्दी खत्म करते हैं, ठीक ना। अब ये 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई जो है ना एक ग्रुप बनाता है। तो ये ग्रुप एक हो गया और 2 बेचारा अकेला रह गया। बीच में प्लस हो या माइनस हो, वो क्या वो पार्टीशन का काम करता है। मतलब घर का जिस तरह बंटवारा होता है ना, जैसे कि ये दीवार का काम किया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, हमेशा प्लस माइनस ही अलग पार्ट करते हैं। तो ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप, दोनों ग्रुप से क्या सेम है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया। बचा क्या, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, 0 मत लिखना, 1 लिखना, कॉमन में 1 लिखते हैं हमेशा। प्लस इससे 2 चला गया, 3 बचा। क्या हम लिख सकते हैं, 2 ये यहाँ पर इंटू है, मल्टीप्लाई किया और ये 4 हो गया। मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हमें, हम उसे इस पार्ट में लिख सकते हैं, समझना बढ़िया से। ये है क्या एक्चुअली, ये 2 + 3 into 2 6, ये एक्चुअली 8 है। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 को हम 1 into 8 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 into 4 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख दें हम तो ये कंपोजिट कहलाएगा। सिर्फ अगर ऐसे था, सिर्फ 1 होता और खुद नंबर होता तो वो प्राइम कहलाता। क्लियर ना। तो ये 1 और इटसेल्फ नहीं है, कोई और नंबर है, इसलिए ये क्या हुआ, कंपोजिट। देयरफॉर गिवन नंबर है ना इज अ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, 3 into 7 into 2 + 3। तो ये प्लस हुआ, प्लस जो है दीवार का काम करेगा, तो ये अलग रहा और ये पूरा एक साथ रहेगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, ये 7 into 2 + 1 बचा। कॉमन लिया, 3 चला गया, 1 बचा। 3 इंटू क्या बनेगा ये, 14 + 1, ठीक ना। बोडमास के रूल के अनुसार पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 तो है ही, ये 15 हो जाएगा। तो इसमें 1 और इटसेल्फ तो नहीं है, तो 1 के अलावा कोई और नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि देयरफॉर गिवन नंबर इज क्या, कंपोजिट, कॉम्पोजिट। बात समझ में आ रही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए डिटेल से मैं पढ़ा नहीं रहा इस पर। हाँ, और वैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा उसमें 2 क्वेश्चन हैं, और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा वाले भी सेक्शन में ये मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम में नहीं आते, इस पर स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, और जीवन में कभी काम आने वाला नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझना रखना है तो ठीक है बनाओ, नहीं तो इसे क्लोज करो, ठीक ना। और बस ये रेशनल वाला यहाँ तक खत्म हुआ पार्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो एक बात और बता दूं, ठीक है। एक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखो, शायद एमसीक्यू में तुमसे पूछा जा सकता है ना? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइम नंबर को है ना, किसी प्राइम नंबर को किसी प्राइम नंबर में प्लस करें तो क्या होगा। कोई प्राइम नंबर लो, कोई प्राइम नंबर लो,
जैसे मान लो 3 ले लिया, ये 7 ले लिया, क्या बन गया, ये 10 बन गया। तो 10 क्या है, कॉम्पोजिट है हमेशा, है ना। तो दो प्राइम को प्लस करते हैं तो हमेशा कॉम्पोजिट नंबर ही होता है, ये रट लेना इस बात को। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कुछ भी, एमसीक्यू में या फिर असर्शन रीजन वगैरह सब में। दूसरा क्या है, एक प्राइम नंबर हो, दूसरा कॉम्पोजिट हो, इसे प्लस करेंगे क्या बनेगा, तो इसे प्लस करने पे प्राइम भी हो सकता है या फिर कॉम्पोजिट भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो प्राइम लिया हमने, कुछ ले लो, 3 लो, ये 10 ले लिया, तो प्लस करेंगे क्या होगा, 13 होगा, है ना। कुछ और लो, ये इस बार ये प्राइम हुआ, इस बार ये 3 लो और ये 12 लो। 3 क्या है, प्राइम, 12 क्या है, कंपोजिट। इसे प्लस करो क्या होगा, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 होगा। तो 15 क्या है, कंपोजिट। तो एक प्राइम एक कंपोजिट को प्लस करेंगे तो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो आते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, 2 हो गया, तीसरा लास्ट है ये, एक कंपोजिट प्लस दूसरा भी कंपोजिट हो तो ये हमेशा कंपोजिट ही होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। क्लियर ना। ये पूरा खत्म हो चुका है और आप एग्जाम्पल पुट करके खुद से चेक कर सकते हैं कि कंपोजिट होगा या प्राइम नंबर होगा। 2-3 एग्जाम्पल पुट कर लेना, आ जाएगा समझ में। और ये खत्म हो गया। बस ये हमारा रियल पार्ट था, रियल पार्ट का ही रेशनल पार्ट था ये, समझो तो रेशनल पार्ट था, जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज 1.1 के इक्विवेलेंट था। अब एनसीईआरटी के 1.2 के इक्विवेलेंट है इरेशनल नंबर पढ़ना है हमें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी शुरू होगी वो इरेशनल का होगा, ठीक है ना। वो एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा, छोटा सा टॉपिक है। क्लियर, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, रखते हैं, बाय, पढ़ाई करो बढ़िया से, गुड बाय, जय हिंद।